दूसरे देश में किस तरीके से वो प्रवृत्ता हो रही है, वो भी हमारे हिंदू भाइयों के साथ में, उसके लिए कुछ ना कुछ कदम तो जरूर उठाना चाहिए सरकार को। ये तो चलो दूसरे देश का मामला है, जब हमारे ही देश में कुछ इस तरीके की कोई घटना होती है तो ये तो हमेशा से हिंदू विरोधी रहे, तो इसमें हम इनसे तो कोई अपेक्षा कर ही नहीं सकते हैं। अपेक्षा हमने जो सरकार चुनी है, बीजेपी है, उसमें कहीं ना कहीं हमने ये मुद्दा देखा था कि वो हिंदू का पक्ष नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो सही चीज़ है सही को सही बोलती है। ये तो सही को भी गलत बोलते हैं और गलत तो ऑलवेज गलत है ही, तो इनसे तो कोई अपेक्षा हम कर ही नहीं सकते हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्या, इनको भगाना चाहिए बाहर कि नहीं? उनको भगाना चाहिए, डेफिनेटली भगाना चाहिए। आपके और हमारे लिए वो अवैध है, लेकिन उनकी तो वो वोट बैंक है, तो वो तो उनका पक्ष लेंगे ही लेंगे। अगर वो चले जाएंगे तो जो 2-4 स्टेट में जो 1-2 जगह इनकी सरकार बची हुई है वो भी गायब हो जाएंगे वहां से भी। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार वहां पर आक्रमणकारियों पर कुछ नहीं कर रही है। एक थ्योरी ये भी चल रही है कि पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश में अपना गढ़ बना रहा है और भारत को डिस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शख्स मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के कैसे देखते हैं आप? भारत की सरकार को कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए? डेफिनेटली उठाना चाहिए। देखो, जैसे हमारे देश की तो खैर तुलना ही नहीं कर सकते किसी भी देश से हम, क्योंकि यहाँ तो सभी का स्वागत है, सब के साथ रहते हैं, सारे धर्म के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे साथ में भी जो अल्पसंख्यक है, हम उनके लिए भी हमारे यहाँ पे लोग आवाज़ उठाते हैं। जो ज़्यादा संख्या में धर्म के लोग हैं वो भी उठाते हैं, लेकिन दूसरे देश में किस तरीके से वो प्रवृत्ता हो रही है, वो भी हमारे हिंदू भाइयों के साथ में, उसके लिए कुछ ना कुछ कदम तो जरूर उठाना चाहिए सरकार को हमारी। लगातार वहां पर मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस को ले लें या फिर समाजवादी पार्टी, ये लोग इस पूरे मामले पर खामोश हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि गाजा में फिलिस्तीन जिस तरीके से उनके ऊपर कुछ भी होता है तो फिर ये लोग लेटर लिखने लग जाते हैं और यहाँ पर बड़े बड़े अखबारों में लेख लिखे जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो ऐसे लेख देखने को नहीं मिलते हैं। इनसे हम उम्मीद कर ही नहीं सकते इस चीज़ की, क्योंकि ये तो चलो दूसरे देश का मामला है, जब हमारे ही देश में कुछ इस तरीके की कोई घटना होती है तो ये तो हमेशा से हिंदू विरोधी रहे, तो इसमें हम इनसे तो कोई अपेक्षा कर ही नहीं सकते हैं। अपेक्षा हमने जो सरकार चुनी है, बीजेपी है, उसमें कहीं ना कहीं हमने ये मुद्दा देखा था कि वो हिंदू का पक्ष नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो सही चीज़ है सही को सही बोलती है। ये तो सही को भी गलत बोलते हैं और गलत तो ऑलवेज गलत है ही, तो इनसे तो कोई अपेक्षा हम कर ही नहीं सकते हैं। जो जितनी भी है सारे के सारे एक ही जगह है, अब तो आपको पता ही है पूरा का पूरा संगठित हो चुका है जितना भी विपक्ष है, लेकिन इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हम इस विषय में। भारत में अभी एसआईआर चल रहा है और इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर भी राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी लगातार इस पूरे मामले पर मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है। हालांकि ममता बनर्जी भी इस पूरे मामले पर इन्हीं लोगों की जैसे इन्हीं की सुर में बात कर रही है। इसको कैसे देखते हैं आप? अवैध जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या, इनको भगाना चाहिए बाहर कि नहीं? उनको भगाना चाहिए, डेफिनेटली भगाना चाहिए। आपके और हमारे लिए वो अवैध है, लेकिन उनकी तो वो वोट बैंक है, तो वो तो उनका पक्ष लेंगे ही लेंगे। अगर वो चले जाएंगे तो जो 2-4 स्टेट में जो 1-2 जगह इनकी सरकार बची हुई है वो भी गायब हो जाएंगे वहां से भी, तो इसलिए वो तो उनका पक्ष इसलिए ले रहे हैं। और ये बहुत अच्छा कदम लिया है सरकार ने और इसको अच्छे से करना चाहिए, मैं तो इसके पक्ष में हूँ। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा बांग्लादेश में हो रहा है डिसएस्टेब्लिश करने के लिए जो इंडिया को, ये बताया जा रहा है कि असीम मुनीर भी इसके पीछे है, आईएसआई भी लगी हुई है कि बांग्लादेश में किसी तरीके से अपनी पैठ जमाई जाए। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश को कोई कड़ा संदेश देना चाहिए भारत की तरफ से? जरूर देना चाहिए। देखो, पाकिस्तान को तो पीछे 2-3 जो एयर स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में तो खूब मारा है हमने उसको। मारा है। हाँ। तो कुछ चीज अभी वो थोड़ा नासमझ बच्चा है ना, वो हाँ। बोलते हैं ना कि बाप तो बाप होता है। बाप। अभी थोड़ी सी पिटाई और बाकी है, मतलब पाकिस्तान की अभी और पिटाई करनी चाहिए। डेफिनेटली करनी चाहिए।